और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के पिटे एजेंडे का विश्लेषण। मैं आपको एजेंडा बताऊंगा और उसका असर बताऊंगा। सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, मार्च 2017 यूपी के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली, यानी 7 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। असर यह हुआ मार्च 2017 के अंदर। सितंबर 2016 राफेल डील पर कहा गया कि चौकीदार चोर है और कांग्रेस गुजरात में चुनाव हारी। 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय के लिए माफी तक मांगी। मार्च 2019 एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। याद होगा आपको नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा संजय निरुपम, सबने सबूतों की डिमांड करी थी। जून 2020 गलवान पर सवाल उठाए गए। बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और बीजेपी की सरकार बनी, यानी बीजेपी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी, या फिर कहें तो नंबर 2 पार्टी के तौर पे उभरी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सबूत वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस का काम कर पाएगा? ये बड़ी बात है। काम आ पाएगा, ये बड़ी बात है। आज का मूल सवाल यह है, क्या ये सबूत वाला एजेंडा, क्या ये मुगलों वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस के लिए कुछ कमाल कर पाएगा? आज इसी सवाल के साथ होगा सबसे बड़ा मंथन। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, आपका अभिनंदन है। वारिस पठान है, आपका अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है। रिजवान है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और आचार्य जी, पहला सवाल आप इस पर दागता हूं। आज का पहला सवाल यही है कि सबूत वाला दौर एक बार फिर वापस लौट आया है। मुगलों के दौर को क्लीन चिट दी जा रही है, क्यों? देखिए अमीश देवगन, दिग्विजय सिंह के बयान को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आप ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा कि मुगलों का दौर बहुत अच्छा था। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि अगर आज हिंदू खतरे में है तो इतना ज़्यादा हिंदू खतरे में कैसे हो गया, जबकि हिंदू हृदय सम्राट लोगों की सरकार है। सुधांशु जी इसका जवाब दें। भाई, आप कहते थे हिंदू खतरे में, तभी तो प्रचंड बहुमत दिया आपको, मैंडेट दिया हिंदुओं ने, 2014 में आपकी सरकार बनी। उसके बाद फिर आपने कहा जी हिंदू खतरे में, फिर 2019 में बन गई। तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरी पार्टी की थोड़ी है। तो हिंदू आज खतरे में है तो उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर दिग्विजय सिंह जी एक सवाल मेरा और है। अगर मुगलों का आप सवाल करें, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अगर मुगलों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस दौर में हिंदू खतरे में नहीं थे, अब हिंदू खतरे में आ गए हैं, कैसे? वो जो औरंगजेब सवामन जनेऊ जलाता था, किसके जलाता था? वो जो मंदिर तोड़ा गया सोमनाथ का, वो किसके दौर में तोड़ा गया? नहीं, दिग्विजय सिंह अगर मुगलों को क्लीन चिट देंगे तो हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। नहीं जी आचार्य जी, मुझसे सवाल है सुधांशु जी से? मेरा आपसे सवाल है। सुधांशु से कैसे ये सवाल हो सकता है? तो जवाब तो सुन लो, मुझे मौका तो दो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के पीरियड को कौन क्लीन चिट दे रहा? मुगल तो आक्रांता थे, हमलावर थे, मुगल तो लुटेरे थे। वो यहाँ आए, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग, लूट खसोट करी और चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रह गए कि भाई यहाँ बादशाहत करो। तो वो विषय दूसरा। मुगलों को कौन क्लीन चिट दे रहा है? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि अगर आज हिंदी, अरे भाई दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर आज हिंदू खतरे में है तो इतना हिंदू तो तब मुगलों के राज में भी खतरे में नहीं था जितना आज खतरे में। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से पकड़ लेता हूं। यानी आपको मुगलों का राज मोदी के राज से बेहतर लगता है? आप कहते हैं मुगल राज कर ले, मोदी राज ना करे। नहीं, इसका मतलब तो एक हुआ। बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें मोदी राज आप कान इधर से भी नहीं पकड़ना चाहते, आप कान उधर से भी नहीं पकड़ना चाहते, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना आचार्य जी। मैं तो आप ही के साथ संवाद कर रहा हूं, मैं किसी और तीसरे को बीच में नहीं लेकर आया अभी। अगर आप इतनी तकड़ी तलवारबाजी करेंगे जल्दी तो मुझे आपका सवाल जब मिलता है तो 3 सेकंड लेट मिलता है। मैं जब जवाब देना शुरू करता हूं आप फिर तलवारबाजी शुरू करते हैं। मैं कोई तलवारबाजी नहीं कर रहा सर। मेरा जवाब तो जनता तक पहुंच नहीं पाएगा। ये सवालों का वार है। आप बहुत अच्छी ढाल हैं और आप अच्छे जवाब दे लेते हैं। मैं तो आपसे बड़ा बेसिक पॉइंट पूछ रहा हूं।
अगर दिग्विजय सिंह ने क्लीन चिट नहीं दी है तो आप फिर दूसरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी से बढ़िया, या दिग्विजय सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं या कांग्रेस जस्टिफाई कर रही है कि मोदी से बढ़िया मुगलों का राज था। एक ही बात कोई समझेगा ना इसके अंदर। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी ने यह नहीं कहा है कि मोदी के राज से मुगल का राज अच्छा था। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो अब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट गृह मंत्री हैं, धारा 370 हट चुकी है, तो अब हिंदू खतरे में क्यों है, ये बीजेपी से पूछो। अगर अब हिंदू खतरे में है तो फिर क्यों है, ये सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, दिग्विजय सिंह ने जो बोला उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, उसको वैसे समझना चाहिए जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जैसा कांग्रेस समझाने का प्रयास कर रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए अमीश जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। हिंदू खतरे में का जवाब यहीं से देता हूं। जब नेताजी 1938-39 में अंग्रेजों की नजरबंदी में से, गिरफ्तारी में से निकलकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल गए थे, तो वो काबुल में कहां रुके थे, किसी को ध्यान है? एक मेहरोत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बड़े व्यापारी थे, उनके घर पे शरण ली थी। कितनी पुरानी बात है? सिर्फ 85, 83, 84 साल पुरानी। अब बताइए, बचा कोई काबुल में मेहरोत्रा? पूछना चाहता हूं। 1947 में काबुल में 1/3 पॉपुलेशन थी। काबुल में, लाहौर और कराची के बाद काबुल में 1/3 हिंदू और सिख थे। आज कोई बचा? लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे, कहां चले गए? कराची में 2/3 थे, कहां चले गए? कश्मीर वैली में थे, कहां चले गए? जनाब, ये खतरा दिखा, इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर हुआ। ये तो मैंने सिर्फ नेताजी की बात कही। और आपको एक और बात बता दूं, उनका जन्म जिस समय हुआ नेताजी का 1897, 125 साल पहले, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमसे कंट्रोल होता था। पूरा चाइना बुद्धिस्ट था, तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, सोवियत संघ बना नहीं था, हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। और अगर बौद्ध और हिंदू धर्म को एक फैमिली का धर्म मान लें तो सबसे बड़े धर्म थे, और हिंदू सबसे बड़ा धर्म था और भारत सबसे बड़ा देश था। सब कुछ 100-125 साल में खत्म हुआ, और दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को नजर नहीं आता है कि इसमें कोई खतरा था और क्या था। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने। तो किससे सबूत मांग रहे हैं? दिग्विजय सिंह सरकार से मांग रहे हैं कि मिलिट्री से मांग रहे हैं? और वो कह रहे हैं यूएस की तरह सबूत देना चाहिए। अभी यूएस ने पिछले साल अमन अल जवाहिरी को मारा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने यूएस के लोगों ने सबूत मांगा? ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो कितने लोगों ने यूएस में कहा कि ओसामा बिन लादेन की लाश क्यों नहीं दिखाई? और पार्टियां बदलती रहती हैं, आतंकवाद पे स्टैंड नहीं बदलता। ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था जॉर्ज बुश ने, जो रिपब्लिकन पार्टी का था, और उसको खत्म किया बैराक हुसैन ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का था। सिर्फ हमारे ही यहां ये विचित्र सा काम होता। और तो और, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में देख लीजिए, उनकी कश्मीर पे पॉलिसी, कोई भी सरकार में रहे, वो चाहे नवाज शरीफ रहे, भुट्टो रहे, इमरान खान रहे, शहबाज शरीफ, एक ही रहती, हमारे ही यहां बदल जाती है। ये अद्भुत है भाई। हम आएंगे तो स्टैंड दूसरा, और कांग्रेस आएगी तो स्टैंड दूसरा। और मैं कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद को तो दिग्विजय सिंह जी ने हाफिज साहब कहा था ना, तो अपने साहब का बयान याद कर लें, जिसने कहा था कि हम इंशाअल्लाह बदला लेंगे सर्जिकल स्ट्राइक का। और वो पुलवामा पे कहते हैं, तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी, जिनका वो फेमस बयान था कि पौवा पौवा भर के हमने बम बना के रखे हैं, वो पौवा पौवा फेम वाले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था कि हमने पुलवामा में घुस के मारा। और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द नेशनल असेंबली हैज सेड कि इन्होंने जो बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक हम कुछ करना चाहते हैं। मगर दिग्विजय सिंह जी को कैसे सबूत? जी, जवाब लेते हैं आचार्य जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अपने साहब यानी हाफिज सईद नजर नहीं आते, उन्हें आरएसएस नजर आता था। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकार कहती थी कि हाफिज सईद, डॉक्टर अजय आलोक कहते थे, जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। उन्होंने कई बार कई मंचों पर इस बात को बोला है। क्या जवाब है आपके पास? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर, मुगलों को क्लीन चिट देकर, क्या आप उन्हीं की बात को सिद्ध कर रहे हैं ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है? हाँ, देखिए अमीश देखबन जी, एक तो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात उठाई सुधांशु जी ने। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता थे।